अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है कि हमने डिस्कस करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसे कंप्यूटर साइंस ये एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेस है, जो है आईटी हमारा जो सारा है। बस चंद इनकी स्पेशलाइजेशन में कुछ डिफरेंस होता है कि कौन सी चीजें, कुछ हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ हम हार्डवेयर के बारे में भी पढ़ते हैं, वो हमारे सीएस में कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। ठीक है। और कुछ आईटी डिफरेंट, सिर्फ स्पेसिफिक हमें आईटी जो एक्शन परफॉर्म करने होते हैं वो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। आज हम इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस करेंगे बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, क्योंकि जो हमारी फील्ड होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज या आईटी की जो फील्ड होती है वहां पे ये बहुत ज्यादा एलेबोरेट, ऑब्वियसली उनका मेजर ये होता है, तो वहां पे इनको हम काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एज अ ओवरव्यू देना है कि किस तरह से ये जो ओवरव्यू देने का मतलब है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीजें क्या हैं। क्योंकि आजकल का जो अब हमारा न्यू एरा है, इस एरा में हम हर चीज हमारी आईटी पे शिफ्ट हो रही है। ठीक है। आज के दौर में अब जो हमारे हैं, जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, बेशक आप आईटी या सीएस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से रेलेवेंट नहीं भी हैं, लेकिन आप लोगों को इन टेक्नोलॉजी से इन टच रहना पड़ता है। जैसे अब आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें आप लोगों को लैपटॉप ऑब्वियसली यूज करने पड़ते हैं, मोबाइल यूज करने पड़ते हैं। मोबाइल में जो हमारी एप्लीकेशन है, जैसे जूम एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं, इनको यूज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों से हमें इन टच रहना पड़ता है। तो हमें फिर इनके बारे में ओवरव्यू भी पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या हैं, किस तरह वर्क करती हैं। एक्चुअली बेसिकली इनका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले इसमें टर्म आती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपने नाम सुना होगा पहले आप लोगों की रियल लाइफ में। आप लोगों ने, जैसे आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, तो आप लोगों को अक्सर टीचर्स ने कहा होगा कि ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। जैसे मैं आप लोगों को कोई असाइनमेंट दूं तो आप वर्ड पे करती हैं, तो वर्ड जो है एमएस पावर पॉइंट या एमएस ऑफिस जो है, ऑफिस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वर्ड यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं। डिफरेंट जो अपनी जो है मैनुअल चीजों को इस पे यूज करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर प्रोसेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी मशीन की इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं कि आपने ये वाली असाइनमेंट इस तरह करनी है, तो ये भी एक मशीन जैसे का सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर है, ये भी तो एक मशीन है ना, इसको मशीन हम कह सकते हैं। तो इस तरह इसको इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो इनकी इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर जो है डायरेक्टली वर्क करता है, यानी प्रोसेस करता है अपना काम, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने। ठीक है। जितने भी हमारे कंप्यूटर में ऑपरेशन वो परफॉर्म होते हैं, जैसे कंप्यूटर को ऑन करना, ऑफ करना, इसमें कुछ टाइप करना, यूट्यूब यूज करना, इसमें से कोई मूवी देख लेना, मूवी डाउनलोड करना, सारे ये ऑपरेशन ही होते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो इन सब ऑपरेशन के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन सेट की होती है। ठीक है। उसके कॉम्बिनेशन कहते हैं सॉफ्टवेयर। वो मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है जिसकी हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शन से मिलके कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, और वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है। और वो हमारी ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। अब सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो टू टाइप्स हैं, उसमें फर्स्ट है हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू मेक यूजर मोर प्रोडक्टिव एंड असिस्ट विद पर्सनल टास्क। के हमारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किस तरह कंसिस्ट करता है, हमारे डिफरेंट प्रोग्राम हमने डिजाइन किए होते हैं, हमारे यूजर को मेक श्योर करता है कि जो हम अपने टास्क परफॉर्म करें, चाहे वो हमारे पर्सनल हो या ऑफिस बेस पे हो, यानी हम जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं उसकी ऑर्डिंग हो, वो वाले जो हमारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उनको किस तरह डिजाइन किया जाए। जैसे कि टू मेक बिजनेस एक्टिविटी मोर एफिशिएंट, कि हमने अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो ऑब्वियसली उनको, जो अगर हम मैनुअल करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा वो वर्क टाइम होलिक है, इसके अलावा हमारे पास उसमें गलती के चांसेस हैं, लेकिन हम उन्हीं एक्टिविटीज को मजीद एफिशिएंट और अच्छा बनाने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। देखिए, अगर आप लोग मैनुअली किसी, मैंने आपको कहा कि 1000 नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 5000 नंबर्स हैं, अगर आपने उन 5000 नंबर्स को एडिशन करना है या उनसे कोई एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है,
तो जाहिर है अगर आप मैनुअल उसको प्लस कैलकुलेटर यूज करके या वैसे मैनुअली उसको ऐड करेंगे एडिशन, तो कितना आपको टाइम लगेगा 5000 नंबर्स को ऐड करना, डिफरेंट 5000 नंबर्स होंगे हमारे पास। तो अगर हम एक्सेल में उन्हीं को एंटर करें और एक सम का ऑपरेशन लगा दें, वो विद इन सेकेंड हमें आउटपुट दे देगा। अब वैसे हम मैथमेटिकली उसको ऐड करें, क्या पता हम कहाँ पे कोई मिस्टेक कर दें, क्या पता हम कहाँ पे कोई गलती कर दें, तो हमारी सारी वो मैथमेटिकल ऑपरेशन गलत हो जाएगा। तो उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। टू असिस्ट विद ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, कहीं भी हमें ग्राफिक्स, जैसे कि आप देखें अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, कोई एप्लीकेशन है ना व्हाट्सएप पे, डिफरेंट ग्राफिक्स, जैसे कि आप लोगों की क्या होता है कि ऑडियो आपको मैसेज करने सेंड करने के लिए कोई एक अलग बना होता है, वीडियो कॉल करने के लिए अलग बना होता है, ऑडियो कॉल करने के लिए अलग बना होता है, दैट इज ग्राफिक। अब जैसे कंप्यूटर, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, आपको सामने स्क्रीन नजर आ रही है, तो यहाँ पे डिफरेंट, ये मेरा डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप पे मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इमेजेस भी यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंट कोई भी चीज यूज कर सकती हूँ। तो जैसे ये जूम ऐप है, तो इसमें डिफरेंट आपको इमेजेस भी नजर आ रही हैं, अगर हम वीडियो कॉल करेंगे तो यहाँ वीडियो कॉल भी नजर आएगी, आपकी पिक्चर भी नजर आएगी। तो दैट इज ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। जैसे आप यूनिवर्सिटी में मल्टीमीडिया लगाओ, तो वहां पे हम जो अपनी पावर पॉइंट है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके अपना लेक्चर इस तरह डिलीवर करते हैं। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी हमारी एक एफिशिएंट वर्क है, हमारे काम को ज्यादा आसान कर रहे हैं, ठीक है। तो इस के लिए भी हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है कि टू सपोर्ट होम पर्सनल एंड एजुकेशन टास्क, हमारे, हाँ, सपोर्ट अब करता है हमारे। स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट मुझे देख, अब शो हो रही है। अच्छा, आगे हाँ है टू सपोर्ट होम पर्सनल एंड एजुकेशन टास्क, जो हमारे घर के पर्सनल या एजुकेशनल टास्क है। जैसे एजुकेशन टास्क मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप लोग कोई असाइनमेंट वर्ड पे बनाते हो, ठीक मैम है, तो अभी वो भी भी नहीं शो हो रही है। वही है। नहीं, मेरे साथ शो हो रही है। मैम अब आपका नेट थोड़ा सही स्लो है, वो अब शो शो नहीं। हो रही है। मैम अब हो रही है। पर्सनल एंड एजुकेशनल जो हमारा टास्क है, इसको परफॉर्म करने में हमारी हेल्प टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। जैसे अब ये जूम है, ये भी तो कम्युनिकेट करवा रहा है स्टूडेंट को और टीचर को। स्काइप हम यूज करते हैं। तो ये जो चीजें हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमें क्या करती हैं, कम्युनिकेशन में भी फैसिलिटेट करवाती हैं। एक दूसरे से हमने कम्युनिकेट, कोई ऑडियो कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है। काइंडली अपने ये रिमूव कर लें, अपने म्यूट करें। उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कहाँ पे अवेलेबल है इन वैरायटी ऑफ फॉर्म, किस तरह की जैसे पैकेज सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर की एक मतलब के टाइप है। किस तरह का सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, शेयर वेयर है, आगे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। जैसे वेब एप्लीकेशन का मतलब है कि कुछ एप्लीकेशन वेबसाइट बनी होती हैं। आप अगर किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग की हो, तो आप ऑनलाइन जाके कोई ऑर्डर करते हो, तो दैट इज वेब एप्लीकेशन, वो वेब बेस्ड बनी होती है, ठीक है। जैसे वर्ड है, वो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। कुछ आपकी एप्लीकेशन मोबाइल पे, जैसे व्हाट्सएप है आपकी, कोई भी एप्लीकेशन, फेसबुक ले लें, या आप कोई पिक्चर एडिट की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, कोई गेम कैंडी क्रश ले लें, वो इंस्टॉल करते हैं, तो ये हमारी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी हैं। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है हमारे, इन डिफरेंट एप्लीकेशन जो है हमारी इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर में आती हैं, ठीक है। कस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ कस्टमाइज तरीके से, जैसे कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाए, उसमें सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी का डाटा एंटर हो, ठीक है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो, स्टूडेंट्स के रिजल्ट जनरेट हो, स्टूडेंट्स की मिड टर्म के मार्क्स वगैरह, स्टूडेंट्स की फीस वगैरह, वो सिर्फ कस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी वो सिर्फ लकास्ट के लिए बनाया गया, डेट इज कस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो हमारी ओपन लेवल पे यूज होते हैं, जैसे हम बिजनेस वगैरह की एक्टिविटीज में कुछ यूज करते हैं। तो इस तरह की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं सॉफ्टवेयर की, जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आगे हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास, डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए यूज होते हैं
कि इंटरफेस, जैसे हमारा कोई इंटरफेस हो, जैसे कि हमारा अगर हम लैपटॉप ऑन करते हैं सबसे पहले हमें डेस्कटॉप नजर आता है, डेस्कटॉप पे डिफरेंट आइकन्स बने होते हैं, तो दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस बिटवीन द यूजर, आपका मोबाइल हो उसमें आपको डिफरेंट आइकन्स होते हैं कि अच्छा ये व्हाट्सएप का आइकन है, ये फेसबुक का आइकन बना हुआ है, तो आप उसको क्लिक करते हो। अगर वो आपके सामने ना हो तो आप कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं नहीं। तो ये आपको इंटरेक्ट करता है बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ठीक है, आप लैपटॉप यूज करें, अगर आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कौन से मैं आइकन को क्लिक करूंगी, अब देखिए मुझे पता है कि मैंने इसको क्लिक किया तो ये डिफरेंट यहाँ पे मेरी जाके ड्राइव्स आ जाएंगी, इन ड्राइव्स पे क्लिक करूंगी, ये इंटरफेस है। ठीक है, ये सारा इंटरफेस है। कोई फाइल का अगर इशू है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके फाइल को ओपन या फाइंड करूंगी। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि अगर मेरे पास कोई कुछ मैंने इसमें से कोई अपना फोल्डर खोलना है, तो वो अगर ये फोल्डर्स ना हो, ये इंटरफेस ना हो, तो फिर क्या हो, फिर हम हमें पता नहीं चलेगा कि हमने अपने लैपटॉप को यूज कैसे करना है। तो ये इंटरफेस जो है वो हमें डायरेक्शन देता है, हमें इंटरेक्ट करवाता है, हमारे लिए इजी टू वे होता है ताकि हम यूज कर सकें, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि जो हमने एप्लीकेशन यूज करनी है हमारे और उस एप्लीकेशन के दरमियान जो इंटरफेस बनता है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान भी जो हमारा इंटरफेस होता है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम होते हैं जिनको यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, वो कहते हैं, वो इनमें यूज होते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट्स पीपल व्हाइल परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज। कि बिजनेस सॉफ्टवेयर इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि इस तरह का सॉफ्टवेयर जो हमें लोगों को असिस्ट करता है बिजनेस एक्टिविटी में परफॉर्मेंस के लिए। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में ये हाई लेवल पे अगर हमने बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की शीट है, बहुत ज्यादा एंट्रीज हमारे पास आ गई है, 10,000 15,000 एंट्रीज को हमने सम लेना है या उसकी डिवीजन करनी है या उसकी एवरेज लेनी है, तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट डेटाबेस प्रेजेंटेशन, डेटाबेस में अब देखिए आपकी यूनिवर्सिटी की पूरी अगर डेटाबेस बनेगी उसमें सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, हमें कोई रजिस्टर पे कोई सेव करने की जरूरत है, रिकॉर्ड होगा कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, कितना ने फीस सबमिट करवा दिया, कौन से किस सेमेस्टर में है, किनका कितना सीजीपीए, ये पूरी एक डेटाबेस होती है। ठीक है, रिकॉर्ड आप एक क्लिक करो फौरन से हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटाबेस होती है। नोट टेकिंग में जैसे कि वो कहीं पे हमने कुछ एक, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपनी नोट डाउन करवाते हैं, और फिर हमने कहीं से वो खोल के हम देख लेते हैं कि ये चीजें हमने नोट करवाई हुई हैं, की हुई हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, ये भी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैसेज कि आपने अपनी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन का किसी भी एक फॉर्म है उसमें हर एम्प्लॉय की एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर बना हुआ है। क्लिक करते हो उस एम्प्लॉय की हर एड्रेस, उसकी डेजिग्नेशन ऑफिस में, उसकी सैलरी, हर रिकॉर्ड है। बिजनेस सॉफ्टवेयर फॉर फोन के लिए भी, मोबाइल फोन्स के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो भी बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट्स। बिजनेस सॉफ्टवेयर की जो जो चीजें हमें सूट कर, जैसे कि हमें कोई इनर लेवल जैसे आईटी कंपनीज में बनाना है या किसी हॉस्पिटल में बनाना है या किसी एजुकेशन में बनाना है, तो हमारे ये बिजनेस में आ जाता है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, इंटरप्राइज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर, ये हमारे सारे सॉफ्टवेयर जो हैं बिजनेस लेवल पे यूज होते हैं, जिनको हम अपने बड़े लेवल पे यानी यूज करते हैं। यहाँ पे हम अपने बिजनेस को इनहेंस करते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज को इनहेंस करते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब ये देखें ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जैसे कि वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर हेल्प यूजर ऑफ ऑल स्किल लेवल क्रिएट वेब पेजेस दैट इंक्लूड मल्टीमीडिया इंटरेक्टिव कंटेंट। कि हमें कुछ ऐसी वेब पेजेस होते हैं जो कि मल्टीमीडिया भी होते हैं और हमारा इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि एक उन्होंने सॉफ्टवेयर दिखाया हुआ है जिसमें हमारे क्या होता है, ग्राफिक्स भी बनती है यानी हमारी इमेजेस लगती हैं, उसमें हम पूरी एक वेब भी बना सकते हैं। और जैसे कि इसका एग्जांपल ले लें, फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप, वहां पे हम पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स को कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये ताकि कहीं पे वेब पेज पे हमने यूज करना हो उस इमेज को तो यूज करते हो। ये हमारी क्या होती है, स्किल पे डिपेंड करता है कि हम किस स्किल्स तक उनको यूज करते हैं और कितनी स्किल से हमारी जो है उस स्किल का जो हमारे पास स्किल होंगी तो हम एडिट करेंगे ना, ताकि हमारे पास इंटरेक्शन अच्छी से अच्छी हो। जितनी अच्छा हमारा ग्राफिक्स होगा जितनी उतनी ही अच्छी हमारी जो है इंटरेक्शन वो हो सकती है। ठीक है,
स्क्रीन मेरी तरफ से तो शेयर हो रही है, जिनको नहीं हो रही आई थिंक कि उनके नेट का इशू। अच्छा, आगे सॉफ्टवेयर फॉर होम पर्सनल एंड एजुकेशनल यूज। सॉफ्टवेयर जो है वो घरों के लिए, पर्सनल एजुकेशन यूज के लिए किस तरह यूज होता है। पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर, कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बने होते हैं पर्सनल फाइनेंस के, कि आप घर के फाइनेंस को उसमें हैंडल करते हो, कि हमारी ग्रोसरी इतनी होगी, हमारे बिल्स इतने होंगे, सारी चीजें उसमें आप एंटर करते हो, और फिर आपका वो फाइनेंस का आपको मंथली बताता है कि आपका इतना बजट आउट हो गया, इस मंथ में इतनी सेविंग्स हो गई है, वो सारा कुछ आपको बताता है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर। लीगल सॉफ्टवेयर भी होते हैं। कहीं पे आप लोगों ने जैसे कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, वहां पे आप लीगली कोई ना कोई कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, कोई टैक्स वगैरह की प्रेपरेट करने के लिए उनके एक डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। पर्सनल डीटीपी सॉफ्टवेयर, डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट में आप लोगों की जो पर्सनल डाटा जो है उसको हम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। पर्सनल पेंट इमेज एडिटिंग, कोई पेंट हो, कोई इमेज को ऐड करना हो, जैसे आप अपनी पिक्चर को भी फिल्टर लगाते हो डिफरेंट, तो वो भी एप्लीकेशन होती है, तो सॉफ्टवेयर उस तरह के। पर्सनल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी इमेजेस को फिल्टर करते हैं, कभी इसको ब्राइटनेस, कभी उसमें डिफरेंट फिल्टर्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सॉफ्टवेयर है हमारी पिक्चर को एडिट करते हैं, ये भी हमारी पर्सनल के लिए यूज होते हैं। क्लिप आर्ट इमेज गैलरी, क्लिप आर्ट हो या गैलरी से इमेज उठा के जो हम चीजें को चेंज करते हैं। वीडियो ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे टिकटॉक हो गई, स्नैक वीडियो, इसके अलावा विडमेट, इस तरह से डिफरेंट जो हम अपनी वीडियो या ऑडियो को एडिट करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर ये भी होते हैं। होम डिजाइन लैंडस्केपिंग सॉफ्टवेयर के, अगर हमने घर का कोई मैप वगैरह बनाना हो या उसकी डिजाइनिंग करनी हो उस तरह की, या कोई हमने पोर्ट्रेट बनानी हो, या कोई हमने कोई पेंटिंग करनी हो, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया। रेफरेंस सॉफ्टवेयर हो गए डिफरेंट, ये भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पे हम डिफरेंट रेफरेंस यूज करते हैं अपना। एक अगर मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैं देखती हूँ कि कहाँ पे मुझे इस तरह की रेफरेंस मिल सकता है। ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन होती है, ठीक है। ट्रैवल एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर, ये भी आपने कि अगर हमने कहीं पे हमें रास्ता नहीं पता तो हम अपना गूगल मैप ऑन कर लें, ये भी ट्रैवलिंग में हेल्प करता है। रेफरेंस सॉफ्टवेयर है आगे। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जैसे गेम्स हो गई, तो ये सारी हमारी इस तरह की सॉफ्टवेयर है। आगे वेब एप्लीकेशन। A web application, web app is a website that allows users to access and interact with software from any computer or device that is connected to the internet. कि जो हमारी वेब एप्लीकेशन है यानी वेब ऐप है, वो एक ऐसी वेबसाइट है जो हमें अलाउ करती है यूजर्स को कि एक्सेस करे और इंटरेक्ट करे हमारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में। डिफरेंट जो डिवाइसेस कनेक्ट, जैसे इंटरनेट है, हम इंटरनेट की कोई वो है प्लग इन करते हैं, ठीक है। जब उसको प्लग इन करते हैं तो जब हम प्लग इन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा इंटरेक्शन हो जाता है इंटरनेट से। तो हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, डेट इज वेब एप्लीकेशन। जैसे अब ये देखिए, मैं अगर वेबसाइट ओपन करती हूँ, कोई भी वेबसाइट ओपन करती हूँ, यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट हैं। अब मैं अगर कोई लेट्स सपोज खाड़ी को लिखती हूँ, तो यहाँ पे खाड़ी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। इनको कहते हैं वेब पेजेस। यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हो रहा है ना वेब एप्लीकेशन, इनको कहते हैं वेब एप्लीकेशन, यानी ये वेबसाइट्स है, ठीक है। तो यहाँ ये वेब, इसकी कोडिंग अलग होती है, ठीक है। दूसरी जो हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उनकी अलग होती है, उनको बनाने का तरीका अलग होता है, मोबाइल की वो अलग होता है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं वेब एप्लीकेशन। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन में वेब ब्राउजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के लिए? वेब ब्राउजर, जैसे गूगल है, इसको वेब ब्राउजर कहते हैं। अगर गूगल ना हो तो हमने कुछ सर्च करना हो तो किस तरह करेंगे? गूगल हो गया, या कोई आप लोग मोजिल्ला फायरफॉक्स यूज कर सकते हो, या ओपरा यूज करते हो, ठीक है। ये वेब ब्राउजर हैं जो हमें कम्युनिकेट कराते हैं। इनके बगैर हम सर्च तो नहीं, सर्च इंजन, ये वेब ब्राउजर है जहाँ पे हम सर्चिंग करते हैं, ठीक है। ईमेल करने के लिए हमें जीमेल पे, याहू पे, हमें डिफरेंट जगह पे अकाउंट बनाना पड़ता है। इंस्टेंट मैसेजिंग, ये भी एक मैसेजिंग करने का है, जैसे चैट रूम हो गया, आप मे बी किसी ने यूज किया। टेक्स्ट पिक्चर वीडियो मैसेजिंग, आरएसएस एग्रीगेटर, ये भी डिफरेंट टूल्स हैं जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। ब्लॉगिंग हो गई, न्यूज ग्रुप हो गए, मैसेज बोर्ड हो गया, एफटीपी, इंटरनेट टेलीफोनी हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, इसमें जूम भी आ जाता है, इसमें स्काइप भी आ जाती है, इसमें व्हाट्सएप भी आ जाती है। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन हैं वो सारी हमारी इसमें आ जाती हैं। आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 10 डेफिनेशन इसकी है
कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इकोनॉमिकली सॉफ्टवेयर दैट इज रिलायबल एंड वर्क एफिशिएंटली ऑन रियल मशीन। कि एक इकोनॉमिकली हमारे बजट में रह के हमारे असूलों पे वर्क करते हुए हमारे जो वर्क को एफिशिएंटली मशीन पे वो करते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, IEEE की इसकी डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software, that is application of engineering to software। कि एक ऐसा सिस्टमैटिक हमारी एप्लीकेशन है जिसमें हम क्वांटिफाइबल अप्रोच करते हैं, यानी एक डिसिप्लिन में रह के चीजों को डेवलप करते हैं, यानी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी मेंटेनेंस को बरकरार रखते हैं और वो जो है सॉफ्टवेयर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन शॉर्ट दूसरी भी इसकी अपनी द स्टडी ऑफ अप्रोचेस एज इज वन। इसको यहाँ यूं भी पढ़ते हैं कि द स्टडी ऑफ अप्रोचेस ऑफ डिसिप्लिन क्वांटिफाइबल अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये IEEE की इसकी डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? मोर एंड मोर इंडिविजुअल सोसाइटी ओनली एडवांस। मैंने जिस तरह आपको स्टार्ट में बताया कि हमारी सोसाइटी जो है जिस तरह एडवांस हो रही है, तो हर चीज जो है हमें रिलायबल, इकोनॉमिकली चाहिए, ट्रस्टवर्थी चाहिए, तो वहां पे हम इसको क्विकली यूज करते हैं। इसके अलावा हमें अगर कोई सॉफ्टवेयर जो है चीप या कम रेट्स में मिल जाता है, तो हमारी पर्सनल यूज के लिए हमें बहुत आसानी हो जाती है, कोई भी हमें हमारा टाइम बढ़ जाता है, हमारा उससे काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, तो हम उससे क्या करते हैं, अपनी चीजों को इजी वे में यूज कर लेते हैं। आगे है फैक्ट अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप लोगों ने अक्सर क्वेश्चंस, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो वहां पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि ये क्वेश्चंस के आंसर दें। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है? वो जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर प्रोग्राम है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एसोसिएट डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में बी डेवलप फॉर द पर्टिकुलर कस्टमर और मे बी डेवलप फॉर अ जर्नल मार्केट। किसी जर्नल मार्केट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर? अच्छे सॉफ्टवेयर के एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए? जो अच्छा सॉफ्टवेयर है वो हमारी रिक्वायरमेंट जो है, फंक्शनैलिटीज है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छे से मेंटेन भी करता है और उसको रन भी करता है। जैसे ये देखिए, उन्होंने लिखा है गुड सॉफ्टवेयर शुड डिलीवर टू रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस टू द यूजर एंड शुड बी मेंटेनेबल एंड डिपेंडेबल एंड यूजेबल। कि मेंटेनेबल भी हो, यूजेबल भी हो और डिपेंडेबल भी हो। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? हमने पीछे डिस्कस किया हुआ, इसको एक दफा आप गो थ्रू कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस और आंसर्स को। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। अब इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल में सबसे पहले आया था स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में सेट आउट द रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम। के कोई भी चीज बनाने से पहले, अब देखें इसकी एक एग्जांपल इस तरह के, जब आपने कोई कुकिंग करनी हो या कोई रेसिपी बनानी हो, न्यू ट्राई करनी हो, तो सबसे पहले, ये कोई न्यू भी ना ट्राई करनी हो आपको पहले, तो पहले आप क्या करते हो? लेट्स सपोज आपने अगर बिरयानी बनानी है, तो आप उसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपके पास, आपको पहले चीजें उसकी इकट्ठी करोगे ना, कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपको चिकन रिक्वायर्ड है, आपको राइस रिक्वायर्ड है, आपको डिफरेंट मसाला रिक्वायर्ड है, तो आप उसकी क्या करते हो कि चीजों की तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी हमें चीजों की रिक्वायरमेंट, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हम उनको इकट्ठा करते हैं, फिर हम डिजाइन करते हैं, प्रोड्यूस अ मॉडल ऑफ सिस्टम। कि हम उसकी डिजाइनिंग अपने जहन में सोचते हैं, अगर हमने घर बनाना हो तो हम जहन में सोचते हैं कि हमने इस तरह का घर बनाना है, तो उसका एक मॉडल डिजाइन बनाते हैं। मैन्युफैक्चर, फिर सिस्टम को बिल्ड करते हैं। ठीक है, बिल्ड के बाद टेस्ट करते हैं, चेक द सिस्टम मीट रिक्वायर, कि हम जो चाह रहे हैं वो सारी स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो रही हैं, उसकी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही हैं, वो सारी सही इनपुट दे के आउटपुट दे रहा है। टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद फिर हम उनको इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में। डिलीवर द सिस्टम टू द कस्टमर एंड इंश्योर इट इज ऑपरेशनल। हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ऑपरेशनल है, वर्किंग में है, ओके है, तो फिर हम उसको इंस्टॉल। फिर मेंटेनेंस भी, कि अगर आपके सिस्टम में वो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो उसकी मेंटेनेंस भी बरकरार है। ये ना हो कि कुछ अर्से के बाद वो क्या हो, फ्लॉप हो जाए, वो अपनी मेंटेनेंस बरकरार ना रख पा रहा हो। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस खराब हो जाए और वो क्रैश कर जाए कुछ अर्सा चलेगा, तो हमें उसकी मेंटेनेंस यानी उसको रिपेयर फॉल्ट इन द सिस्टम एज दे आर डिस्कवर्ड। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम कोई चीज यूज करते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे उसके फॉल्ट्स पता चलते हैं ना, कि अच्छा इसमें ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। कोई भी अगर हम कोई चीज लाएं तो हमें पहले नहीं पता होता, जब जैसे जैसे हम इसको यूज करते हैं तो हमें उसकी फंक्शनैलिटीज का पता चलता है। हम कहते हैं कि अच्छा ये इसको इस तरह भी बेहतर बनाया जाता है, उसकी मेंटेनेंस को भी हमने बेहतर बनाना होता है। आगे हमारे पास है जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल।
उसमें वाटरफॉल है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फेज ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, के जो हमारे पास इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं स्पेसिफिकेशन के और डेवलपमेंट के, उनको हमने सेपरेटली हैंडल करना था। जैसे रिक्वायरमेंट हो गई, डिजाइन हो गया, फिर उसमें डेवलपमेंट हो गई, फिर टेस्टिंग हो गई, मेंटेनेंस हो गई, हमारे सारे वाटरफॉल मॉडल में आते हैं। एवोल्यूशन में आता है स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट आर इंटरलीव, कि स्पेसिफिकेशन भी साथ साथ हो रही होती है, डेवलपमेंट भी। जितना सी हमारी स्पेसिफिकेशन हुई उसको डेवलप करे, फिर मजीद स्पेसिफिकेशन हुई, डेवलपमेंट कर लिए, आपस में इंटरलीव होते हैं। फिर है फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, अ मैथमेटिकल सिस्टम मॉडल इज फॉर्मली ट्रांसफर टू एन इम्प्लीमेंट, के इसमें क्या होता है कि हम मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन के, डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। फिर रीयूज बेस्ड, इसमें है द सिस्टम इज असेंबल्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, के कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बना हुआ है, डिफरेंट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स हैं, हम उसी से न्यू बनाए। जैसे कोई गाड़ी हो गई, उसकी कोई खराब है, उसके मतलब जो टायर है वो ठीक है, उसके अंदर इंजन ठीक है, हम उन चीजों को लेके एक न्यू गाड़ी डिजाइन करें, दैट इज हमारी जो है रीयूज बेस्ड, कि हम उसी को रीयूज कर रहे हैं ताकि हमारी जो है चीजें आसान हो जाए। ठीक है, न्यू से हमें से किराए से कुछ ना बनाना पड़े। ये देखें वाटरफॉल प्रोसेस को मैंने बताया कि सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं, फिर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, एंड यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है हम लाइन बाय लाइन हर वर्ड लाइन लाइन की टेस्टिंग करें, इस लाइन में ये ठीक है, ये लाइन ठीक है, हर लाइन की टेस्टिंग करें। फिर है हमारे पास इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, के इंटीग्रेट करें, सब चीजों को मिलाएं और उनकी टेस्टिंग करें। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, फिर उसके बाद उनकी ऑपरेशंस, उनको ऑपरेट करवाएं और उसकी मेंटेनेंस को देखें कि ये मेंटेनेंस है कि नहीं, इसकी मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आईटी एक ऐसी चीज है जिसमें हम डिफरेंट कंप्यूटिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जिसमें हाई हमारी कम्युनिकेशन होती है, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक हमारी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। जैसे जीमेल हो गई, ईमेल हो गई, मैं कोई चीज सेंड कर रही हूँ या मैं अपनी कम्युनिकेट कर रही हूँ, यानी हाई स्पीड के साथ, दैट इज आईटी। कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली आईटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंप्यूटर ही है। द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू एडवांस इन आईटी। आईटी इतना एडवांस हो गया कि जो वर्ड है हमारी ग्लोबल विलेज बन गई, ग्लोबल विलेज कहते हैं। Defining information technology. Information technology are system of hardware and software that capture, process, exchange, store, present information using electrical, magnetic and electromagnetic energy. तो वो कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना हमारी, उसमें हम हार्डवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डिफरेंट चीजों को प्रोसेस करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, फिर चीजों को जो हमने स्टोर की होती है उनको एक्सचेंज यानी सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, फिर उनको प्रेजेंट करते हैं। ये सारी जो चीजें होती हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूज करती है। ठीक है, ये हम इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपनी इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। आगे हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ आईटी। आईटी के एडवांटेजेस इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेव टाइम, कि हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और टाइम को बचाता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन थ्रू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। इम्प्रूव डाटा स्टोरेज एंड फाइल मैनेजमेंट, जैसे यूएसबी हो गई, सीडीज हो गई, हम उसमें डाटा स्टोर करते हैं, अपनी फाइल्स को मैनेज करते हैं। इम्प्रूव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंट एंड पेमेंट। इम्प्रूव एंटरटेनमेंट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज। ये हमारा ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज का मतलब है कि हम गूगल से कुछ भी सर्च करके अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा हेल्प करता है आईटी। इसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ आईटी क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेंस, इसमें जो हम चीज इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, उनका बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है। जॉब एलिमिनेशन, जॉब एलिमिनेशन के जहाँ पे फिजिकल बंदे 15 काम कर रहे हैं, वहां पे आईटी का एक ही बंदा काम कर रहा हो, तो ऑब्वियसली जॉब एलिमिनेशन होगी। इंटरनेट सिक्योरिटी इश्यूज, ऑब्वियसली अगर आपका सारा कुछ इंटरनेट पे है तो कहीं पे अगर हैक हो जाए तो आपका सारा डाटा लॉस हो। लैपटॉप अगर आपका खराब हो जाए तो उससे भी, हार्ड ड्राइव अगर आपकी खराब हो जाए तो उससे सारा डाटा लॉस हो सकता है। तो ये आपकी सिक्योरिटी इश्यूज हैं। प्राइवेसी, प्राइवेसी में जैसे कोई हैकिंग हो गई, कोई वायरस आ गया तो उससे प्राइवेसी। साइबर सिकनेस, साइबर सिकनेस के जो इनलीगल, एथिकल, इन अनएथिकल वे से आपका जो डाटा चुराते हैं वो साइबर सिकनेस में आते हैं। सोशल इम्प्लीकेशन, की आपकी जो सोशल इम्प्लीकेशन है वो कम हो गई है, दूसरों से इंटरेक्शन, आप एक
एक लैपटॉप या एक मोबाइल के सहारे आप पूरी वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन लोगों के साथ आपकी जो है इंटरेक्शन वो कम हो गई है। ये इसके डिसएडवांटेज में आता है। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। अब मैं जरा आप लोगों को अलाउ कर दूं कि आप लोग अनम्यूट करें, आप लोगों से कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।